अगर आप एसटीएस मॉनिटरिंग असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, इंग्लिश का एरर डिटेक्शन पोर्शन गेम चेंजर हो सकता है। बस एक गलती और आपका मेरिट लिस्ट से नाम गायब। इस वीडियो में हम वही एरर्स पकड़ेंगे जो एसटीएस बार बार रिपीट करता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि ए टू जेड आपको पूरी बात समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में हम एरर डिटेक्शन का पोर्शन करेंगे जो बहुत ही इजी होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कल जो है वो एसटीएस वालों ने अपना सिलेबस चेंज कर लिया है। पहले 50% कंप्यूटर था और अब 50% इंग्लिश को कर दिया है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में बता दूंगा और आपके साथ वो सिलेबस भी शेयर कर दूंगा। द इंफॉर्मेशंस ही ब्रिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि जो मालूमात वो लेकर आया था वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको एरर को डिटेक्ट करना है। आप वीडियो पॉज़ करके भी एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कितनी एरर्स को पकड़ा। तो यहाँ पे देखें द इंफॉर्मेशंस, याद रखिएगा यहाँ पे गलती जो है वो इंफॉर्मेशंस में है। कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा द इंफॉर्मेशन ही ब्रिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशंस जब भी आपको नज़र आए टेस्ट में तो वो आपने एरर को डिटेक्ट करना है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। सेकंड नंबर सेंटेंस को देखें, राइट एजुकेशन कीप्स मेन अवे फ्रॉम वॉइस। सही एजुकेशन जो है वो लोगों को गुनाह से दूर रखती है। वॉइस का मतलब गुनाह होता है। तो यहाँ पे जो गलती है वो ए में है। राइट एजुकेशन नहीं होता, राइट के साथ आर्टिकल लगेगा द राइट एजुकेशन, याद रखिएगा। तो इसलिए ए में यहाँ पे एरर है। द राइट एजुकेशन कीप्स मेन अवे फ्रॉम वॉइस होगा। तीसरा नंबर सेंटेंस देखिए, टुडे एजुकेटेड नेशंस आर लीड द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये कह रहा है कि आज जो पढ़ी लिखी कौमें हैं वो दुनिया को लीड कर रही हैं। तो यहाँ पे सीधी सादी जो एरर है वो यहाँ पे बी में है। आर लगा हुआ है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आर के साथ लीड नहीं आना चाहिए, आर के साथ लीडिंग आना चाहिए। ठीक है, टुडे एजुकेटेड नेशंस आर लीडिंग द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक हो गया, तो आपने हर लिहाज से सेंटेंस को देखना है और आपने गलती को पकड़ना है। फोर्थ सेंटेंस देखें, बांग्लादेश हैज़ पीएचडीज इन अ लार्ज नंबर। तो यहाँ पे ए में एरर होगा पीएचडीज। याद रखिएगा पीएचडीज होता है पीएचडी एंड एस। यहाँ पे अपास्ट्रॉफी लगी हुई है, इसलिए ये एरर मानी जाएगी। तो यहाँ पे ए में गलती है। सही सेंटेंस होगा बांग्लादेश हैज़ पीएचडी इन अ लार्ज नंबर, सॉरी पीएचडीज इन अ लार्ज नंबर, पर अपास्ट्रॉफी नहीं आएगी। और पांचवा सेंटेंस है, गुड हार्ड वर्किंग एंड सीनियर टीचर्स आर हेल्ड हाईली इन एवरी सोसाइटी। ये कह रहा है कि अच्छे मेहनती और सीनियर टीचर्स जो होते हैं वो माशरे में आला जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हाईली नहीं होगा, ठीक है, हाईली नहीं होगा, यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि हाईली एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पे हाई लिखा जाएगा। तो सही सेंटेंस होगा, गुड हार्ड वर्किंग एंड सीनियर टीचर्स आर हेल्ड हाई इन एवरी सोसाइटी। तो ये 5 बहुत ही अहम एरर्स थी और आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि आपने एरर्स को कैसे डिटेक्ट करना है। और नीचे देखें अब प्रीपोजिशन का पोर्शन। अब आपको प्रीपोजिशन में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं टेस्ट में, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेंगी। तो सिंपली आपने प्रीपोजिशन को चूज़ करना है, आप सबको पता है। तो ये पढ़ने से आपका टाइम जो है वो 2-4 मिनट वो भी चला जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ना, फ़कत यहाँ पे प्रीपोजिशन का सही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर सेंटेंस है, यू कैन गेट डैश द एग्जाम्स इफ़ यू वर्क हार्ड। आप कामयाबी हासिल करोगे अगर आप एग्ज़ाम में मेहनत करोगे तो याद रखिएगा गेट के साथ हमेशा थ्रू आता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है।
गेट थ्रू, याद रखिएगा, ये गलती दोबारा भी आ सकती है। तो गेट के साथ हमेशा थ्रू आता है। ऐसे ही लुक के साथ हमेशा एट आता है, ये भी याद रखिएगा। और गुड के साथ हमेशा एट आता है, ये भी याद रखिएगा। और वीक के साथ हमेशा इन आता है, ये भी याद रखिएगा। और इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन आता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये फिक्स्ड प्रीपोज़िशन है, ये आपने याद रखनी है। और आईबी वाले मोस्टली फिक्स्ड प्रीपोज़िशन ही पूछते हैं। तो सेकंड नंबर सेंटेंस देखें, मैन इज़ नोन डैश द बेस्ट ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स। जो इंसान होते हैं वो सभी मखलूक़ात से अफ़ज़ल माने जाते हैं। याद रखिएगा, नोन है यहाँ पे, नोन के साथ हमेशा एज़ आना चाहिए, नोन एज़। मैन इज़ नोन एज़ द बेस्ट ऑफ ऑल अदर क्रिएचर्स होगा, नोन के साथ हमेशा एज़ आता है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3 को। द मोर यू ट्रैवल द मोर यू कम टू नो डैश पीपल एंड द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, नो के साथ हमेशा अबाउट आता है, ये भी जान लीजिएगा आप। तो यहाँ पे नो अबाउट आएगा, अबाउट वाली प्रीपोजिशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेकंड लास्ट सेंटेंस को देखें, द एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू डैश नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर। जो एक्सीडेंट हुआ वो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। तो ड्यू टू, ये भी याद रखिएगा, ड्यू फिक्स्ड है, ड्यू के साथ हमेशा टू आता है। और दूसरा भी बताता चलूँ, ब्लेम हमेशा ऑफ टेक करता है, ब्लेम के साथ हमेशा ऑफ आता है। और भी बहुत सारी प्रीपोजिशन है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस पे एक अलग वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आईबीए वाले मोस्टली फिक्स्ड प्रीपोजिशन को ही पेपर में देते हैं। अब आखिरी प्रीपोजिशन को देखें, आर पब्लिक लाइब्रेरीज आर ओपन डैश जनरल रीडिंग पब्लिक। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, तो आएगा नहीं, विद भी नहीं आएगा, क्योंकि विद दो चीज़ों के लिए आता है, और एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग हो। इन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है फार का। तो यहाँ पे फार आएगा, फार जनरल रीडिंग पब्लिक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। और लास्ट में मैं सिलेबस भी आपको शो करवा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये देखिएगा नीचे, ये सिलेबस जो है उन्होंने चेंज किया है। अब यहाँ पे 50% इंग्लिश और सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।